घर की सफाई कर रहे हो और आपको मिला 2000 का नोट। क्या आपके लिए ये 2000 का नोट परेशानी का सबब हो सकता है? क्योंकि बैंकों में अब ये 2000 का नोट नहीं लिया जा रहा है। तो अब जब आपके पास आया 2000 का नोट, तो क्या हम इसे बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप बैंकों में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो क्या ये पैसा बर्बाद हो गया? तो जी नहीं दोस्तों, आप इस पैसे को जाके आरबीआई और उसके 19 ब्रांचेस में जमा कर सकते हो। तो आज का वीडियो हम इसी पॉइंट पर लाए हैं कि आपके पास अगर एक दो या चार पांच 2000 का नोट हो, तो आप इसे किस तरीके से आरबीआई में चेंज कर सकते हो और इसका डेडलाइन क्या है। और इसके साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट लगेगा या सिर्फ पैसे लेके गए आप एक्सचेंज करा के आ जाओगे? तो इसके पहले मैं कुछ रूल आपको बता दूं। 2000 का नोट 30 सितंबर 2023 तक अलाउड था कि आप किसी भी बैंक में जाके जमा कर दें। उसको डेडलाइन को बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर 2023 किया गया। इसके बाद बैंकों ने 2000 का नोट लेना मना कर दिया। अब बैंक के जगह पर आरबीआई और उसके पूरे देश में जो 19 ब्रांचेज हैं, वहां पर आप 2000 का नोट एक्सचेंज करवा सकते हो। चाहे आप कैश में लो या बैंक में डिपॉजिट करवाओ। और मैक्सिमम एक आदमी 10 नोट एक्सचेंज करवा सकता है। तो ये पूरा मामला क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगना? पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और गवर्नमेंट आईडी, चाहे वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो। इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट का आईडी है वो आपको लेके जाना है। ये आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है उस प्रूफ का, और उसका ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। सो दैट कि जो वहां पर ऑफिसर है वो ओरिजिनल भी चेक कर सके और आपका एक फोटो कॉपी भी रख ले। अगर आप फोटो कॉपी लेके नहीं जाते हो, तो आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड या जो टोकन दे रहा है वो कह सकता है कि आप इसका फोटो कॉपी लेके आइए, जहां पर आपका समय बेकार जा सकता है। तो ये एडवाइस है कि आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और गवर्नमेंट आईडी लेके जा रहे हैं, तो उसका फोटो कॉपी भी साथ में रखें। 2000 का नोट आप लेके आरबीआई जाते हो, तो मेन गेट पर सबसे पहले आपका आईडी चेक करेगा और आपका नंबर ऑफ नोट क्या है वो पूछेगा। उसके बाद वहां पर आपको एक फॉर्म दे देगा। फॉर्म लेने के बाद आपको दूसरे काउंटर पर भेजेगा, जहां पर आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको थर्ड काउंटर पर बोला जाएगा कि आप इस टोकन नंबर के आधार पर जाइए और पुराना जो नोट है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप थर्ड काउंटर पर जाते हो, तो वो पुराना नोट आपको देखता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। आरबीआई का एक रूल है कि अगर ये नोट फेक निकल के आता है, तो कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर किया जा सकता है। अगर ये नोट ओरिजिनल है, फिर वो आपका आई कार्ड देखेगा, आपका जो फोटो कॉपी है उस आई कार्ड का वो रख लेगा, और उसके बदले में आपको करेंसी प्रोवाइड कर देगा। जैसे आपके पास एक नोट है 2000 का, तो 2000 का 500 का नोट या 200 का नोट जो भी उस टाइम आरबीआई के पास अवेलेबल होगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर 2000 के नोट के एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ऐसे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर आपको जवाब चाहिए, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और जब तक दोस्तों, प्रणाम।